जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी जीएस सीरीज चल रही है, तो डेली हम कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज यहां पर, जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर सिलेक्ट करेंगे उन्हीं टॉपिक्स के आधार पर। तो ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन जो है बहुत डीपली हमने यहां पर जो है सिलेक्ट किया है। तो बेटा यहां पर जो क्वेश्चंस जितने भी हैं ये उन्हीं टॉपिक्स में से हैं जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। तो बेटा एक एक क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हर एक क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आप यहां कर रहे हैं उसका जो भी आपका आंसर है वो आप अपना कमेंट बॉक्स में रेगुलर बताते रहना है आपने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं यहां पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का कौन सा मोड होता है, यानी प्लांट जो है वो किस मोड से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा कई बार हमने रिपीट किया था क्लासेस में। ठीक है प्यारे बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक कौन से एनिमल्स होते हैं जो प्रिपेयर्ड फूड को खाते हैं, यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। बी ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक, सी ऑप्शन है सेप्रोट्रॉफिक और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों एक एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था लास्ट क्लासेस में जो भी हमारी रही हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चंस यहां हमने सिलेक्ट किए हैं बेटा। तो यहां पर आपको जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहना प्यारे बच्चे। तो बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स, प्लांट में किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये अपना नरिशमेंट करते हैं। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका ऑटोट्रॉफिक। सो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है, यानी ऑटोट्रॉफिक, यानी ऑटो मींस सेल्फ और ट्रॉफिक मींस नरिशमेंट, जो स्वयं का नरिशमेंट करते हो, यानी प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक। सो बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा पहले क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन रहेगा, ऑटोट्रॉफिक। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी किसके लिए, जिसने ये क्लासेस पढ़ी हैं, जहां हमने कंसेप्ट को क्लियर करवाया था। जिस बच्चे ने क्लासेस पढ़ी हैं उस बच्चे के लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और जो हमारी सीरीज चल रही है बेटा जीरो टू हीरो, ये वास्तव में ही हीरो बनाने वाली सीरीज है। यदि आप इस टॉपिक, इन क्लासेस को अच्छे से देखेंगे, टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, तो आपके लिए जनरल साइंस बहुत आसान होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज। प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस कौन सी होती है। ए ऑप्शन बेटा ऑटोट्रॉफिक, बी ऑप्शन न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन फोटोसिंथेसिस, डी ऑप्शन हेट्रोट्रॉफिक। तो प्यारे बच्चों आपके जो भी आंसर हैं क्वेश्चंस के वो अपने कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए कि कौन सा आपका सही आंसर आ रहा है। इससे ये इवेल्यूशन होगा कि कितना आपने सीखा है या कितनी अभी कमी है और कितना सीखना आपको बाकी है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज। भाई प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस कौन सा होता है। यहां प्रोसेस की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, प्रोसेस की। तो बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। बिल्कुल बेटा कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कौन सा आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चे, उससे हमें यह पता लगता रहेगा भाई कितना आपने सीखा है क्लासेस में, या टॉपिक्स को कितना अच्छे से आपने क्लियर किया है। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस यानी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है प्लांट्स के अंदर वो कौन सी है। ऑटोट्रॉफिक है, न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस है या हेट्रोट्रॉफिक है।
चलिए, तो बेटा इसका जो सही आंसर रह जाएगा, आपका सही आंसर जो होगा वो है फोटोसिंथेसिस, यानी सही ऑप्शन जो बेटा आपका होगा सी ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज, प्लांट्स में फूड मेकिंग जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कौन सी है प्यारे बच्चों? फोटोसिंथेसिस है, जिसका हमने कई बार जिक्र किया है अपनी लास्ट क्लासेस में। फोटो मींस सनलाइट और सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन, यानी सनलाइट के द्वारा अपने फूड का फॉर्मेशन जो करते हैं प्लांट्स, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, तो बेटा बहुत आसान है, जितने भी क्वेश्चंस यहां हम करवा रहे हैं आपको, ये एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत इजी है। ठीक है बेटा, इजी किसके लिए? जिसने क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन किया है, जिसने सही से क्लासेस देखी हैं और सीखने का प्रयास किया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, भाई जो पत्तियों का कलर जो है ना वो हरा यानी ग्रीन होता है, वो किसकी वजह से होता है? चलिए बेटा, अभी बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम टॉप करेंगे या अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। भाई अच्छे मार्क्स तो तभी आएंगे जब रेगुलर हम सीखने का प्रयास करेंगे, क्लासेस से रेगुलर सीखेंगे। और बेटा कंटिन्यूटी के साथ जो बच्चा मेहनत करेगा ना, वही इतिहास रचेगा। अब देखते हैं कि आप में से कौन बच्चा रैंक हासिल करेगा इस आने वाले सैनिक स्कूल के एग्जाम में, कौन बच्चा रैंक हासिल करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और भाई देखो हमारा तो कंसेप्ट ही ऐसा है कि जो हम पढ़ाते हैं वो पेपर में सारे कंसेप्ट जो हमारा पढ़ाया हुआ होता है, एक एक क्वेश्चन हमारा जो है वहीं से ही आता है, क्योंकि हम वैल्यूएबल कंटेंट को पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे लेना, उन सभी एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक एक क्वेश्चन हमारा जो है उन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, यानी जो पत्तियों का कलर, लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, किसके कारण होता है भाई? वो स्टोमेटा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा, स्टोमेटा हमने आपको बताया था, स्टोमेटा क्या होते हैं? ये पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर, ठीक है, जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और ट्रांसपायरेशन करते हैं। तो ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। अगला है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल्स, कोशिकाओं के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर एक लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। बचे सी और डी ऑप्शन। तो कमेंट करके आप बताइए कि कौन सा आपका सही आंसर है। ठीक है बेटा, इससे ये पता लग जाएगा कि कितना आप सीख रहे हैं या कंपटीशन में अभी कितनी कमी है आपके में और कितना आपने सुधार करना है। तो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं वहीं से है बेटा। ठीक है, सी ऑप्शन क्लोरोफिल और डी ऑप्शन फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल। तो बेटा इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा क्लोरोफिल, यानी लीव्स का जो कलर है, पत्तियों का जो रंग है वो हरा यानी ग्रीन किस वजह से होता है? एक पिगमेंट होता है पत्तियों के अंदर, लीव्स के अंदर, वो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है बेटा, ये जब हम थोड़ा अपर लेवल पे पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स में क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, तो इस तरह से है, तो वो थोड़ा सा अपर लेवल हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा क्लोरोफिल की। तो ग्रीन कलर जो लीव्स का होगा बेटा वो किसकी वजह से होगा? क्लोरोफिल की वजह से। तो सो सी इज द राइट ऑप्शन हियर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन की सीरीज भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर एक क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। जो भी आप यदि नॉलेज के लिए जुड़ रहे हैं तो आप जरूर जुड़िए, और भाई यदि आप शॉर्ट टर्म या फिर रटने के हिसाब से जुड़ रहे हैं तो यहां रट्टाफिकेशन तो होता नहीं है, क्रैमिंग मेथड हम नहीं करवाते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स यानी मुख्य सोर्स क्या है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स यानी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल कई कई बार आपको ये टॉपिक हमने करवाया है भाई। चलिए बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा आंसर इसका सही है बेटा। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते रहे भाई, बिल्कुल ये जरूरी है। आपको भी ये पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना सीख रहे हैं और कितनी अभी हमारे अंदर कमियां हैं। और बेटा जो बच्चा ये ठान लेना कि मुझे एक एक चीज बहुत अच्छे से सीखनी है, ठीक है ना बेटा, और समझनी भी है, तो वो बच्चा आराम से कंपटीशन को इजीली निकाल सकता है। कंपटीशन को इतना हार्ड नहीं है और ना ही कंपटीशन बेटा रटने से निकलते, ठीक है प्यारे बच्चों। कंपटीशन तो समझने से निकलते हैं, और समझने वाली क्लास कहां मिलती है, पाथ डिफेंस एकेडमी पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए कौन सा इसका ऑप्शन सही रहने वाला है, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई पढ़ रखा है आपने सारा कुछ और आता है, और जो आप ऑप्शन जो जवाब यहां कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ना बेटा, उसी से पता लग जाएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बताते रहिए भाई ऑप्शन क्या सही रहने वाला है। ए ऑप्शन फूड, बी ऑप्शन न्यूट्रिएंट्स, सी ऑप्शन सन और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स किसके लिए, सभी लिविंग बींग्स के लिए, यानी पूरी जो एनर्जी है इस यूनिवर्स में, पूरी एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसका सोर्स क्या है मेन। कई बार हमने आपको बताया था, हर तरीके से बताया था। तो बेटा इसका ऑप्शन बताइए कौन सा है, फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, सन है, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सन, सूर्य देवता। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेटा सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का, यानी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कई बार बताया था भाई, कई बार रिपीट किया है क्लासेस में ये, ठीक है। और ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आते हैं एग्जाम्स में, किसी ना किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे बेटा, और आते भी हैं। उसी लेवल से हमने यहां पर करवा रहे हैं, और जो टॉपिक आपको समझाया जा रहा है बेटा मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है। तो यदि किसी ने क्लास नहीं देखी है बेटा, तो लास्ट 2 क्लासेस हैं जिनके आधार पर ये क्वेश्चंस बने हैं, उन टॉपिकों को जरूर देख करके आए, तभी ये क्वेश्चन करें आकर के, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो फोर्थ क्वेश्चन का यहां पर जो सही आंसर रहने वाला है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी सजीव जीवों के लिए जो अल्टीमेट सोर्स है, स्रोत है किसका, एनर्जी का, कि इस पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी आ रही है वो बेटा किससे आ रही है, सन से। बेटा मैं बता दूं यहां पर कि सन पर एक रिएक्शन होती है, वो कौन सी है, थोड़ा सा और जानने का प्रयास यहां पर हम कर लेते हैं जब सीख ही रहे हैं चीजों को। तो यहां पर आती है बेटा, सन पर जो रिएक्शन होती है वो होती है, यानी यहां पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, एक हीलियम एटम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक हीलियम एटम बनाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों जुड़ना, फ्यूजन का मतलब फ्यूज होना, जुड़ना। तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक हीलियम एटम बनाते हैं, जिस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहां होती है प्यारे बच्चों, तो वो सन पर होती है, जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनाते हैं। और जब ये बताया गया था कि सन जो है वो
सेंटर में है और जितने भी प्लेनेट उसके चारों रिवॉल्व कर रहे, तो तब वहां पर थ्योरी भी दी गई थी। वो कौन सी थ्योरी थी बेटा? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियम से ली गई थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है भाई, साइंटिस्ट रहे थे। तो चलिए यहां पर इसका ऑप्शन जो है सही रहेगा हमारा, सन इज द राइट ऑप्शन हेयर। ठीक है बेटा, तो टॉपिक के द्वारा ही क्वेश्चन बने हैं, कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से बाहर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, फूड इज मेड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट? फूड यानी भोजन इज मेड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट, कि कौन से प्लांट के पार्ट में फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है भाई, ये जो सीरीज चल रही है ना हमारी, मैथ्स की भी है, रीजनिंग की भी है, जीएस की भी है, और अभी कुछ दिन में इंग्लिश की भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये कंप्लीट तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम रहने वाला है मिलिट्री स्कूल का और सैनिक स्कूल का। तो बेटा अभी मैथ की क्लास कुछ दिन तक अभी जो नहीं आ पा रही है वो इस वजह से क्योंकि सर जो है वो बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए, दीपक सर। तो कुछ दिन बाद वो स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, क्योंकि भाई यही समय मिलता है, तो वो भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि साल में कुछ समय हमें अपने माइंड को रिलैक्स देना चाहिए, क्योंकि भाई बर्डन ज्यादा रहता है और टीचर्स के ऊपर तो खासकर है, क्योंकि इतना बर्डन आपके ऊपर नहीं रहता जितना हमारे ऊपर रहता है। वो किस वजह से? क्योंकि भाई आपके जीवन को संवारने में हम लगे हुए हैं, एक एक सेकंड हमने अपने जीवन का आपके जीवन के ऊपर लगा रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप भी मेहनत करते रहिए और चीजों को बहुत अच्छे से सीखते रहिए बेटा, एक एक टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए, फूड इज मेड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट, भाई कौन से पार्ट, प्लांट के कौन से पार्ट में फूड का निर्माण होता है? स्टेम तने के अंदर होता है, रूट के अंदर होता है, रूट्स लीव्स के अंदर होता है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए मेनली जो फूड प्रिपेयर होता है, आपको मैंने बताया भी था, किचन ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का किचन किसको बोला जाता है? तो बेटा किचन ऑफ द प्लांट कौन सा है? लीव्स, यानी पत्तियों के अंदर जो प्लांट का फूड है वो प्रिपेयर होता है। तो इसलिए किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? लीव्स को बोलते हैं। ठीक है भाई, लीव्स को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट। वैसे तो ग्रीन स्टेम्स है या मतलब ग्रीन स्टेम्स वगैरह भी मतलब फूड का निर्माण, लेकिन मेनली जो बात कर रहे हैं विच पार्ट ऑफ द प्लांट फूड मेड, दैट इज लीव्स। कहां पर जो भोजन का निर्माण होता है पौधे के अंदर, तो वो कहां पर है प्यारे बच्चे? लीव्स के अंदर है। तो द आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन इज सी इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, next question is, tiny pores surrounded by guard cells which are present on surface of leaves are called। tiny pores surrounded यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, surrounded by guard cells जो guard cells के द्वारा घिरे हुए होते हैं, surrounded होते हैं, which are present on surface of leaves जो leaves की surface पर present होते हैं, उन pores को क्या बोला जाता है? ठीक है भाई, तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियस, बी ऑप्शन स्टोमेटा, सी ऑप्शन कस्कटा और डी ऑप्शन साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म तो अभी हमने आपको बताया था, ये सेल के अंदर होता है, और सेल के अंदर जो बेटा न्यूक्लियस है ना बच्चे, सेल के अंदर जो क्या है? न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक फ्लडी लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। अब बात आती है यहां पर टिनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र जो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो लीव्स की सरफेस पर होते हैं, यानी पत्ते की सरफेस पर होते हैं। तो कौन सा इसका ऑप्शन रहने वाला है बेटा? न्यूक्लियस, स्टोमेटा, कस्कटा। भाई ऑप्शन जो है अपना, जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई, उससे ये पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है। तो टिनी पोर्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ट्रांसपायरेशन यानी पौधे के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकलता है, किसके माध्यम से? ट्रांसपायरेशन के माध्यम से। तो दोनों में हेल्पफुल होता है। जो लीव्स की सरफेस पर होता है उन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टोमेटा। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा बेटा, स्टोमेटा जो होता है
ये टिनी पोर्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं किस पर, पत्तियों की सरफेस पर। जो पत्ते होते हैं ना पौधे के, उनके पत्तियों की सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब स्टोमेटा क्या काम करता है बेटा, एक तो ये ट्रांसपायरेशन का काम करता है, ट्रांसपायरेशन यानी एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट में से बाहर निकालता है। और दूसरा क्या काम करता है, जो मेन रोल है वो है इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई गैसेस का एक्सचेंज करता है। क्लास में बताया था हमने, लास्ट डे जो क्लास हुई थी बेटा, उसमें बताया था आपको अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा, स्टोमेटा जो है ये टिनी पोर्स होते हैं जो लीव्स की सरफेस पर होते हैं, ठीक है बेटा। कसकट्टा आपने पढ़ा था, ये तो पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, जो फूड स्टोर्ड, सॉरी फूड सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, बाय प्लांट्स पौधे के द्वारा, इज स्टोर्ड एज वो किसके रूप में स्टोर किया जाता है। भाई जो फूड सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट के द्वारा, यानी जो भोजन बनाया जाता है किसके द्वारा, पौधे के द्वारा, वो किस रूप में स्टोर किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, स्टार्च, क्लोरोफिल। बताइए भाई आंसर, पढ़ रखा है आपने, रिपीट करवाया है लेक्चर में, कई कई बार आपने सीख भी रखा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी स्टार्च, और ऑप्शन डी है बेटा क्लोरोफिल। तो बताइए यहां पर कौन सा इसका ऑप्शन सही रहेगा। फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, यानी जो पौधा भोजन बनाता है उसको किस रूप में स्टोर करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, क्लोरोफिल के रूप में। ऑप्शन जो आपका आंसर आ रहा है उसको बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बेटा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएं कि कौन सा आपका आंसर सही है, उससे ये पता लग जाएगा कि आपने सीखा कितना है, ठीक है ना भाई। क्लास में कितना आप प्रेजेंट रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना रहा है। अभी बहुत से बच्चे क्या है कि क्लास ले रहे हैं, ध्यान इधर उधर है, तो उनको क्या समझ में आएगा, ठीक है भाई। और देखो यदि आप गुमराह कर रहे हैं तो अपने आप को कर रहे हैं, ना कि पेरेंट्स को, ना कि टीचर को। गुमराह कर रहे हैं तो आप अपने आप को कर रहे हैं भाई। यदि आप कहीं से भी चीटिंग कर रहे हैं तो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं आप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसलिए जो भी जितना भी नॉलेज है आपको, यदि क्लास नहीं भी देखी है तो क्लास देखिए अच्छे से दोबारा। इनको आप कितनी भी बार देख सकते हैं क्लासेस को, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे उतना ही बार आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, तो किसके रूप में जो फूड है वो स्टोर्ड होता है। देखो यहां पर जो फूड है जो प्लांट स्टोर करता है वो किसके रूप में करता है बच्चे, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। अभी हमने बताया था कि स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट्स का ही रूप है। यदि मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, बट इसका फिलहाल जो आंसर रहेगा वो स्टार्च रहेगा बेटा। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, जो पौधा है भोजन को किस रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ विच एलिमेंट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करवाया था क्लास में, बताया था अच्छे ढंग से। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ विच एलिमेंट्स, भाई किन एलिमेंट्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स बना हुआ है। दोनों क्लासेस में रिपीट कराया है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कराया है कि आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ विच एलिमेंट्स, ऑप्शन ए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन,
डी ऑप्शन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है प्यारे बच्चों? बताइए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान है भाई, बिल्कुल आसान है, कई कई बार करवाया है आपको। कार्बोहाइड्रेट्स कई बार बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। भाई अब तो बता दो कौन सा ऑप्शन है इसका। हाँ बताइए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो यहां पर सही जो आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। ठीक है बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ये किससे मिलकर के बना होता है एलिमेंट्स? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां पर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स? विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भाई न्यूट्रिशन का कौन सा मोड यूज किया जाता है? किसके द्वारा? ह्यूमंस के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भाई सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो प्लांट है वो किस मोड से अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो ऑटोट्रॉफिक में था। अब यहां पर किसका पूछ रहा है? ये ह्यूमंस का और एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ रहा है किसका? ह्यूमंस का और एनिमल्स का। बताइए कौन सा सही ऑप्शन इसका होगा? ए ऑप्शन ऑटोट्रॉफिक, बी ऑप्शन हेटरोट्रॉफिक, सी ऑप्शन सेप्रोट्रॉफिक और डी ऑप्शन है पैरास्टिक। बताइए बेटा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहे भाई। अभी बहुत से बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंस में भी हैं, उनको लगता है कि हम तो बहुत ज्यादा पढ़ गए, अरे हमें तो आती हैं ये सारी चीजें, सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें तो आती हैं ये सभी। तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस वाला मार बहुत जल्दी खाता है बच्चा, वो बहुत जल्दी से कंपटीशन से बाहर हो जाता है। जिसको ये अपने ऊपर घमंड है ना कि मुझे तो ये सारी चीजें आती हैं, मैं तो बहुत अच्छे से सीख चुका हूं और मुझे तो एक एक क्वेश्चन आता है, भाई घमंड ज्यादा समय तक नहीं रहता है, बता दूं आपको मैं। ठीक है, हैं बहुत से बच्चे ऐसे जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंशियल लेकर के चलते हैं और कहते हैं अरे ये क्लास तो है, ये टॉपिक तो आते हैं हमें, हटाओ इनको। बाद में फिर वही कंपटीशन में नंबर नहीं आ पाता है ना, फिर कहते पता नहीं कैसे हो गया, हम तो पेपर पूरा करके आए थे, हम तो ऐसे किया था वैसे किया था, पता नहीं कैसे नंबर नहीं आए। ऐसे ही होता है फिर लास्ट में। ठीक है, तो भाई यदि सीखते रहना है तो एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा, सुनना होगा। ठीक है, आपने कहावत तो सुनी होगी है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी। ठीक है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थी को कैसे होना चाहिए? बिल्कुल कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए उसकी, और बगुले जैसा ध्यान। और नींद कैसी होनी चाहिए? डॉग, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चा आलस में पड़ा है, प्रमाद में पड़ा है कि एसी चल रही है, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, बस खाए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, टीवी देख लिया, वहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको नहीं मिलने वाला कुछ भी। ठीक है, तो उनके लिए मैं पहले ही बता दूं, रिजल्ट तो तुम्हारा तय हो रहा है। कौन तय कर रहा है? तुम खुद तय कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो रिजल्ट तो हम खुद ही तय करते हैं कि हमें अपना रिजल्ट कैसा लेकर के आना है, क्योंकि भाई बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता है। ठीक है, कभी आप ये समझ रहे हो कि मुझे तो आता है सारा कुछ, मैंने पढ़ रखा है, आराम से बैठा रहूंगा और हाँ हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, वो बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं फिर। चलिए बेटा, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स? भाई कौन सा इसका ऑप्शन है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरास्टिक। भाई मैं आपको बता दूं, ह्यूमंस और एनिमल्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा जी, वो होता है हेटरोट्रॉफिक। क्योंकि हेटरोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो
बने बनाए भोजन को खाते हैं, यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है और ह्यूमंस और एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है भाई। वहीं हम बात करें सेप्रोट्रॉफिक की। सेप्रोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से। और पैरासिटिक क्या होते हैं भाई? पैरासिटिक ये होते हैं कि करना धरना कुछ है नहीं, बस किसी दूसरे के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाओ, वही खाना देगा, वही तुम्हें आवास स्थान प्रदान कराएगा, बस उन्हीं के ऊपर। अभी जैसे बहुत से बच्चे होते हैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, खाना पेरेंट्स बना के दे रहे हैं, पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं और हर तरीके से हर फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे बेचारे पूरे दिन पड़े रहते हैं, करना धरना कुछ है नहीं, ओवर पेरेंटिंग के शिकार हैं। और फिर बाद में हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो फिर बहाने बनाते हैं। तो इस धरती पे भाई ऐसी चीज कोई भी नहीं है जो हमारी समझ में ना आए। और फिर बता रहा हूं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ, शरीर पर ध्यान दो, प्रकृति की तरफ देखो और प्रकृति से जुड़ो। ठीक है बच्चों, तभी चीजें अच्छी हो पाएंगी, तभी हमारा जीवन अच्छा बन पाएगा। अब हम सोच तो रहे हैं कि मैं तो ऑफिसर बनूंगा। ऑफिसर बनने के लिए ये तो देखो कि आप किस मोमेंटम में, क्या टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, मोर न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स, तो इसका क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक इसका सही ऑप्शन होगा भाई। ठीक है। पैरासिटिक कौन से होते हैं? जो दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स वगैरह के ऊपर, जैसे मैंने बताया था ना, अमरवेल वगैरह का एग्जांपल बताया था। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? इसका सही ऑप्शन है हेट्रोट्रॉफिक, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम इज। एक पैरासिटिक प्लांट, परजीवी पौधा, पैरासिटिक मतलब परजीवी, जो दूसरे जीव के ऊपर आधारित हो भाई, है। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो परजीवी हैं, पैरासिटिक है। अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर, यानी पीले कलर का, एंड ब्रांच्ड स्टेम, और स्टेम यानी तना, उसका जो तना है वो ब्रांच यानी धागे नुमा संरचना है उसकी, और वो रेशे से बना लेता है पौधे के ऊपर। हमने आपको इमेज भी दिखाई थी इसकी। तो बताइए क्या ऑप्शन इसका सही रहेगा? ए ऑप्शन कसकटा, बी ऑप्शन लाइकेन, सी ऑप्शन एल्गे और डी ऑप्शन कसकटा। बताइए भाई कौन सा इसका ऑप्शन सही रहने वाला है? कैक्टस, लाइकेन, एल्गे, कसकटा। बेटा एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और टॉपिक से बाहर नहीं है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है भाई क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम, कौन सा ऐसा पैरासिटिक प्लांट है जो येलो सिलेंडर ब्रांच स्टेम जैसा है? ठीक है भाई, तो बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ए कैक्टस, बी लाइकेन, सी एल्गे, डी कैक्टस। कमेंट बॉक्स में भाई आंसर देते रहना अपना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो रहेगा कसकटा। कसकटा यानी अंबर बेल, बताया था ना, पीले कलर की होती है संरचना, धागे नुमा संरचना होती है, पेड़ के ऊपर ब्रांच यानी शाखाएं बना लेती है, पूरे फैल जाती है पेड़ के ऊपर। तो कसकटा यानी अंबर बेल जो है वो पैरासिटिक प्लांट है, येलो सिलेंडर ब्रांच स्टेम की तरह। ठीक है बेटा, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा कसकटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवरस ओब्लिक कैर्निवरस प्लांट, इनमें से कौन सा इंसेक्टिवरस प्लांट है? भाई इंसेक्टिवरस प्लांट बताया था कई कई बार, टॉपिक में आपको क्लियर करवाया था। ऑप्शन ए पिचर प्लांट, ऑप्शन बी वीनस फ्लाई ट्रैप, ऑप्शन सी सनड्यूज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। भाई बताइए, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवरस, भाई कौन सा इंसेक्टिवरस प्लांट है या कैर्निवरस? ठीक है, मांसाहारी पौधे, कौन सा है भाई बताइए? पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यूज है, ऑल ऑफ द अबव है। ऑप्शन बताइए भाई कौन सा इसका आपका आंसर रहने वाला है? बताओ बेटा। इंसेक्टिवरस प्लांट्स बताए थे, एग्जाम्पल भी बताए थे। पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यूज है, बताए थे ना आपको? भूल जाते हो लेकिन, हाँ बताए थे बिल्कुल। तो ये ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे बच्चों?
ऑल ऑफ द अबव। मैंने तीनों की पिक्चर दिखाई थी आपको कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स में पिचर प्लांट होता है, घटपर्णी पौधा जो घड़े की तरह का होता है, वीनस फ्लाईट्रैप है, सनड्यूज है, ये तीनों पौधे हमने आपको बताए थे क्लास में। तो प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ द अबव। कैडेट्स कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स, यानी ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं कहां से? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। कहां से? डेड और डिकेइंग मैटर से ऑर्गेनिजम्स क्या प्राप्त करते हैं भाई? न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं कहां से? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म लेते हैं कौन से हैं भाई? वो ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक? बताइए भाई, पढ़ रखा है आपने, सब कुछ आता है आपको? डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वो किस टाइप का, किस मोड का न्यूट्रिशन है? कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है या सेप्रोट्रॉफिक है? एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए थे, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, हेटेरो, ऑटो। बताइए बेटे कौन सा आपका आंसर सही है इस क्वेश्चन का? बताते रहिए प्यारे बच्चों। सही ऑप्शन जो रहने वाला है वो इस क्वेश्चन का रहेगा सेप्रोट्रॉफिक इज द राइट आंसर। यानी कई बार बताया था डेड एंड डिकेइंग मैटर, भाई फंगी वगैरह है, ठीक है, मशरूम है, यीस्ट है, तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जो डेड और डिकेइंग मैटर से बनता हो, उसके ऊपर जो है न्यूट्रिशन मेंटेन होता है, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, यानी कुछ जीव जो है एक साथ रहते हैं, शेयर करते हैं क्या? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। भाई आवास स्थान भी देते हैं और खाने को, भोजन भी जो है शेयर करते हैं वो। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कराया था बेटा आपको ये। बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा भाई? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। बताइए बेटा कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? सिम्बायोसिस, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ? बताइए भाई ये किस टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर किया जाता है और दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं? तो ये आपका बताया था आपको भाई, राइजोबियम का एग्जांपल बताया था और लाइकेन का एग्जांपल बताया था जिसमें एल्गे और फंगस था, बताया था ना आपको? तो अब तो याद आ गया होगा। तो कौन सा है इसका आंसर? सिम्बायोसिस। कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा बेटा? सिम्बायोसिस। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है कि सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप इन विच सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसमें वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल बताया था ना बेटा, किसका बताया था? लाइकेन्स का एग्जांपल बताया था, जिसमें क्या होता है? एक तो एल्गे होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? फंगी होता है। तो फंगी क्या प्रोवाइड कराता है एल्गे को? शेल्टर प्रोवाइड कराता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। और एल्गे क्या देता है फंगस को? फूड देता है। ठीक है भाई, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हुए, तो लाइकेन्स है। एक हमने उसका भी बताया था, किसका? राइजोबियम का। किसका बताया था बेटा जी? राइजोबियम का भी एग्जांपल बताया था। ठीक है बेटा, किसका एग्जांपल बताया था? राइजोबियम का। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा बेटा सिम्बायोसिस। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इज। भाई कई बार करवाया था ये क्वेश्चन हमने आपको है क्लास में। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है।
राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है, एल्गे है, नन या ऑल ऑफ द अबव है? बताइए बेटा। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इज, भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है भाई? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई अपना, बताइए कौन सा है। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका सही ऑप्शन राइजोबियम, बिल्कुल बेटा। कौन सा है इसका सही ऑप्शन? राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का भी एग्जांपल है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इज, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन मदद करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया मदद करता है भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, इन विच फॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स? भाई किस रूप में एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ना बेटा, जो 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज की जाती है किस फॉर्म में, किस रूप में? नाइट्रोजन के रूप में, ओनली नाइट्राइट्स के रूप में, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स के रूप में, या ओनली नाइट्राइट्स के रूप में? बताओ भाई। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत इजी। बताइए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। इन विच फॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स? भाई सीधा सीधा बताया था आपको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सीधे से टेक नहीं कर सकते। ठीक है ना भाई, डायरेक्टली टेक नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं लेते हैं। तो किस माध्यम से लेते हैं वो? उसमें हेल्प करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, ना तो प्लांट्स और ना जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर में से। तो वो किस रूप में लेते हैं भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज की जाती है? भाई नाइट्रोजन तो सिंपल वो होती है ही, नाइट्रोजन गैस। उस गैसियस फॉर्म को किस में बदल देता है? नाइट्रोजन जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो बदल देता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बदल देता है बेटा? नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्म में बदल देता है। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में बदल देता है नाइट्रोजन को। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज किया जाता है किसके द्वारा? बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा। इन विच फॉर्म, कौन से रूप में, कौन से रूप में यूज किया जाता है? नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स के रूप में। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेटा एक एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन, इसलिए हमने सीरीज का नाम रखा है जीरो टू हीरो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। भाई क्वेश्चन दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना हार्ड हो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है तो बहुत आसान है भाई। ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, एक ऐसा पौधा जो आंशिक रूप से कैसा हो? ऑटोट्रॉफिक हो, यानी पूर्ण रूप से ना हो, कंप्लीटली ऑटोट्रॉफ नहीं है, पार्शियली ऑटोट्रॉफ है, यानी कम रूप से ऑटोट्रॉफ है, आंशिक रूप से, कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक नहीं है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है? इंसेक्टिवरस प्लांट है, पैरासाइट्स है, या सेप्रोट्रॉप्स है, या हेटेरोट्रॉप्स है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। मैंने आपको बताया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो मतलब फोटोसिंथेसिस करते तो हैं लेकिन उनको उससे पूरा कंप्लीटली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं भाई। जैसा मेघालय में बताया था कुछ पौधे पाए जाते हैं ना, उसके लिए उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं। किसका? इंसेक्ट्स का। बताया था ना बेटा। तो प्लांट दैट इज पार्शियली सॉरी ऑटोट्रॉफिक, आंशिक रूप से ऑटोट्रॉफिक हो भाई, आंशिक रूप से। तो कौन सा है ऐसा? इंसेक्टिवरस, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉप्स? बिल्कुल इंसेक्टिवरस जो प्लांट्स होते हैं वो पार्शियली क्या है भाई? पार्शियली क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। पार्शियली क्या है बच्चे? ऑटोट्रॉफिक। कौन से प्लांट्स? इंसेक्टिवरस। एग्जांपल हमने बताया था, वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट है, सनड्यू है। ठीक है ना बेटा, ये कौन किसके एग्जांपल है? बताओ।
हाँ, किसके एग्जाम्पल है ये? इंसेक्टिवरस प्लांट्स के। किसके बेटा? इंसेक्टिवरस प्लांट्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, पोर्स छोटे छोटे छिद्र, थ्रू विच जिनके द्वारा लीव्स एक्सचेंज गैसेज यानी जो पत्ते होते हैं वो गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, उन पोर्स को क्या बोला जाता है? कौन से पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो लीव्स हैं वो गैसेज का एक्सचेंज करते हैं? बताओ भाई, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन क्लोरोफिल, सी ऑप्शन स्टोमेटा, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव? बताइए भाई कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, बताइए। पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहिए बेटे, उससे हमें भी ये पता लगता रहेगा कि आपको वास्तव में ही कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बताइए, शाबाश, जल्दी से, बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को सीख रहे हैं, ठीक है ना बेटा, और धीरे धीरे अब हमारा इंटरेस्ट भी बनता रहेगा। ठीक है, पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, भाई ऐसे कौन से पोर्स हैं, ऐसे कौन से छिद्र हैं जिनके द्वारा जो लीव्स पत्तियां गैसेस का एक्सचेंज करती हैं? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, स्टोमेटा है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो बेटा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टोमेटा। ठीक है, तो बताया था ना गैसेस के एक्सचेंज में और ट्रांसपायरेशन में कौन मदद करता है? स्टोमेटा, है ना बेटा। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर जिनके माध्यम से पौधे जो है एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालते हैं, ट्रांसपायरेशन, और गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है बेटा, तो द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा? स्टोमेटा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसकटा इज एन एग्जांपल ऑफ, भाई कसकटा एक एग्जांपल है। कसकटा बताया था ना, अमरबेल ऑटोट्रॉफ का है, पैरासाइट का है, सेप्रोट्रॉफ का है, या होस्ट का है? बताइए भाई कसकटा। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताते रहिए प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, ऑप्शन बताते रहे भाई। कसकटा इज एन एग्जांपल ऑफ, कसकटा एग्जांपल है ऑटोट्रॉफ का, पैरासाइट का, या सेप्रोट्रॉफ का, या होस्ट का? कसकटा बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहिए बेटा। तो इसका सही ऑप्शन जो है बेटा, कसकटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। कैसा प्लांट है ये? पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? पैरासाइट यानी परजीवी का एग्जांपल है। कौन? कसकटा। अच्छा, होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है बेटा जिसके ऊपर ये रहता है, अमरबेल जिस पौधे के ऊपर रहती है उसको होस्ट बोलते हैं, जहां से अपना भोजन लेती रहती है, शेल्टर भी वहीं से लेती है और फूड भी वहीं से लेती है अमरबेल। ठीक है, तो उस पौधे क्या बोलते हैं हम? होस्ट बोलते हैं। अब कसकटा जो है किसका एग्जांपल है भाई? पैरासाइट का। किसका है बेटा? पैरासाइट का एग्जांपल है। कौन? कसकटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में देख लेना आप, और किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लेना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज, पौधे विच ट्रैप्स जो ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, एंड फीड और खा जाते हैं, ऑन इंसेक्ट्स किसको? कीट वगैरह को, इंसेक्ट्स वगैरह को, उन पौधों को क्या बोलते हैं भाई? कसकटा, चाइना रोज, पिचर प्लांट, या रोज? बताइए भाई। द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, ऐसे कौन से पौधे हैं जो ट्रैप करते हैं और उसको फीड यानी खा जाते हैं? किसको? इंसेक्ट्स को। बता रखा है आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए फटाफट फटाफट भाई, करवा रखा है आपको एक एक टॉपिक, बिल्कुल बताते रहिए भाई, एक एक टॉपिक करवा रखा है, तो अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए बेटा। चलिए कौन सा है इसका? इसका सही ऑप्शन है कसकटा, चाइना रोज, पिचर प्लांट, रोज। भाई इसका सही ऑप्शन है पिचर प्लांट। ठीक है बेटे, यानी जो ट्रैप पकड़ते हैं, खा जाते हैं किसको? इंसेक्ट्स को, उनको क्या बोलते हैं भाई? हम पिचर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट, यानी घटपर्णी पौधे हैं, यानी पिचर प्लांट का मतलब इंसेक्टिवरस प्लांट्स। ठीक है भाई, इंसेक्टिवरस प्लांट्स भी बोल सकते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट्स का एग्जांपल यहां पर कौन सा दे रखा है? पिचर प्लांट दे रखा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
पिक्चर प्लांट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई बेसिक रिक्वायरमेंट, आधारभूत आवश्यकता क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं, रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है। ठीक है भाई, तो अब यहां बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहां सही होगा। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं भाई। सनलाइट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 4, सी ऑप्शन में 1, 3 and 4, डी ऑप्शन में 1, 2 and 3। बताइए। शाबाश, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ये क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा चेंज किया है और इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते भी हैं एग्जाम्स में। तो बताइए बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है फोटोसिंथेसिस की, कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन जरूर बताएं भाई, कौन सा आपका आंसर है। बिल्कुल बताइए बेटा। भाई देखो, सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है जी, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, सनलाइट के बिना तो परम आवश्यक है, बिल्कुल इसके बिना तो फोटोसिंथेसिस है ही नहीं। ठीक है जी। ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस जब प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद रिलीज करते हैं प्लांट, तो ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन तो पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद क्या करते हैं, निकालते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस को। तो ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक नहीं है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल जरूरी है सर, फोटोसिंथेसिस के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जरूरी है सर, आवश्यक है बिल्कुल, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन होती ही है। और एटमॉस्फेयर से क्या लेता है प्लांट, CO2। यानी इसमें कौन कौन सा है, सनलाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और क्लोरोफिल भी है। यानी जिसमें 1, 3 and 4 आ रहा हो, तो 1 और 3 and 4 किस में आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस तरीके से बेटा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट भी जरूरी है जी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल, यस क्लोरोफिल भी है। तो 3 पॉइंट नेसेसरी है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए जिसमें 2 आ रहा है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो इसलिए ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर सी इसका सही आंसर होगा। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर ये जो हमने करे हैं ये लास्ट में। अच्छा यहीं तक है, खत्म। ठीक है बेटा, ये 20 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ठीक है ना बेटा, उससे क्लियर हो गया, और जो कुछ हमारा कंसेप्ट रह गया था वो क्वेश्चन से क्लियर हो गया। हम क्वेश्चंस के माध्यम से ये सीखे हैं कि किस तरीके से उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन कैसे बने और कैसे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है ये जनरल साइंस की और जीके की। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। सैनिक और मिलिट्री यानी तैयारी सिलेक्शन की है बिल्कुल। और बेटा इस बार देखते हैं कौन कौन बच्चा अपना इतिहास में नाम दर्ज करवाएगा। वो कब होगा, जब आप प्रॉपर मेहनत करेंगे। ठीक है ना बेटे, यानी अपनी स्टडी को एक रेगुलर तरीके से करते रहना है। ये नहीं कि हमारे पास तो वर्क ही नहीं है करने के लिए, बेटा वर्क इतना सारा है, यदि आप करोगे ना तो टाइम कम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भाई काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। एक एक टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है और नॉलेज के लिए पढ़िए, रटने के लिए नहीं।
एक एक कंसेप्ट को ऐसे क्लियर कीजिए जैसे आप अभी से ही यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और बेटा हम यहां कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और समझा भी रहे हैं साथ ही साथ। और भाई थिंकिंग आपकी है कि आप किस तरीके से इन चीजों को सीख रहे हैं। तो बेटा एक एक क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई प्यारे बच्चों, और बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहां पर क्वेश्चंस किए और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सीखे हैं। एक एक क्वेश्चन आपको आया भी है और रिपीटेशन में डालते रहे ना भाई। यदि नोट्स भी बनाने हैं तो नोट्स बना लेना यदि आवश्यकता हो, और यदि यह है कि सर मुझे याद रहेगा तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो बेटा एक एक क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और एक एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक भी क्लास को ड्रॉप ना करें, ठीक है बेटा, ताकि आपका सिलेक्शन आसान रहे। और कहते हैं बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है बेटे, एक एक दिन से ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तभी जाकर के आप एग्जाम फाइट कर पाओगे। और यहां क्वालिफाई से मतलब नहीं है, यहां मतलब है कि आप कितने मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। मार्क्स का मतलब वो कब लेके आएंगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आप रट के नहीं पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। तो बेटा हमें समझदारी विकसित करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेटा आपने इतने अच्छे से क्लास को सीखा, क्वेश्चंस को सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम सीखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।